नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में जारी इजराइल ईरान तनाव के बीच अब अचानक से ईरान की यूक्रेन युद्ध में भी एंट्री होती हुई नजर आ रही है और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की की ओर से ईरान को सीधी धमकी दी गई है। पिछले कई महीनों से जारी तनाव के बीच ये माना जा रहा था कि ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ सकती है, लेकिन फिर खबर आई कि ईरान ने तो अपनी सैकड़ों मिसाइलें यूक्रेन से जंग लड़ रहे रूस को दे दी है, जिसके बाद जेलेंस्की भड़क गए हैं। अपने आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार ईरान की मिसाइलों में ऐसा क्या है जो पुतिन को यूक्रेन युद्ध वो जिता सकती हैं। क्या जेलेंस्की ईरान का कुछ बिगाड़ भी सकते हैं या नहीं। साथ ही आपको बताएंगे कि रूस और ईरान की उस दोस्ती के बारे में जो पहले कभी दुश्मन हुआ करते थे। लेकिन पहले बात करते हैं जेलेंस्की की सरकार की उस धमकी की जो उन्होंने ईरान को दी है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने ईरान के राजदूत को तलब करके चेतावनी दी है कि अगर रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें दिए जाने वाली रिपोर्ट सही पाई गई तो ईरान को सख्त परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि सोमवार को ईरान के एक सीनियर अधिकारी ने इस रिपोर्ट का खंडन किया था और उसको मनोवैज्ञानिक युद्ध बताया। वहीं यूरोपीय यूनियन के प्रवक्ता ने इन रिपोर्टों को विश्वसनीय बताया है। दरअसल अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान रूस को ड्रोन और मिसाइलें दे रहा है। इस खबर में कहा गया है कि रूस को ईरान ने सैकड़ों की संख्या में फतह 360 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की डिलीवरी दी है। इसके साथ ही दर्जनों रूसी सेना के जवान ईरान में ट्रेनिंग भी ले रहे हैं ताकि इन मिसाइल्स को किस तरीके से ऑपरेट किया जा सके और इनका उपयोग यूक्रेन युद्ध में किया जा सके। वहीं दूसरी ओर रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि उन्होंने भी ये रिपोर्ट देखी है और ऐसा हर बार नहीं होता, इसकी जानकारी सच ही हो, यानी उन्होंने इस जानकारी को झुठलाने की कोशिश की है। पेस्कोव का कहना है कि ईरान हमारा एक महत्वपूर्ण पार्टनर है और हम अपने व्यापार और आर्थिक संबंधों को और ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, रूस की तरफ से गोल मोल बात कही गई है, लेकिन इन बयानों से साफ है कि रूस को ईरान की मिसाइलें मिलना कितना बड़ा मसला है। दरअसल रूस पिछले 2.5 साल से यूक्रेन युद्ध में बुरी तरह से फंसा हुआ है। फरवरी 2022 में जब पुतिन ने अपनी फौज को यूक्रेन पर हमले का आदेश दिया था, तब उन्हें लगा था कि शायद ये हफ्ते भर के भीतर ही यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करके यूक्रेन की सत्ता पर अपने पसंदीदा आदमी को बिठा देंगे। लेकिन अमेरिका और उसके साथी देशों की मदद से यूक्रेन की फौज ने इतना डटकर मुकाबला किया कि रूस को जानमाल के भारी नुकसान के बावजूद कीव से पीछे हटना पड़ा। तब से लेकर अब तक ये जंग पुतिन के गले की फांस बन गई है और इस जंग को लड़ते लड़ते उनके हथियारों का जखीरा भी खाली हो चला है। रूस की मदद के लिए नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने बड़ी संख्या में रॉकेट्स, मिसाइल्स और तोप के गोले भेजे, लेकिन किम जोंग उन की मिसाइलें उतनी कारगर साबित नहीं हो पा रही हैं। ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जिनके मुताबिक नॉर्थ कोरिया से जो मिसाइलें मिली हैं वो तो अपने टारगेट पर पहुंचने से पहले ही फट जा रही हैं, कई सारी मिसाइलें। अब रूस की उम्मीद जो है ईरान की मिसाइलों का इस्तेमाल करने की को लेकर बनी हुई है। हालांकि ईरान अक्टूबर 2022 से ही रूस को ड्रोन्स की सप्लाई कर रहा है, लेकिन मिसाइलों की बात अलग है। इनके रूस के पास आ जाने से बाजी पलट भी सकती है। कैसे पलट सकती है, हम इन मिसाइलों की ताकत बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने रूस को जो फतह 360 मिसाइल भेजी है उसकी रेंज 120 किलोमीटर की है, जबकि अबाबिल मिसाइल की रेंज 86 किलोमीटर की है। यानी ये शॉर्ट रेंज की मिसाइलें रूस के लिए एक टैक्टिकल हथियार का काम कर सकती हैं और रूसी सेना इनके इस्तेमाल करके फ्रंट लाइन के आसपास जहां पर जंग चल रही है उसके पीछे यूक्रेन की जो डिफेंस फॉर्मेशन है उनको बर्बाद कर सकती है। इनके टारगेट्स पर यूक्रेन की कमांड, ऑयल डिपो, सप्लाई हब जैसे वो ठिकाने आ सकते हैं जो बॉर्डर के करीब हैं और जंग लड़ रही यूक्रेन की सेना की मदद कर रहे हैं। लेकिन ईरान की जो लंबी दूरी की मिसाइल है, लंबी रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, उनका टारगेट यूक्रेन का अंदरूनी हिस्सा भी हो सकता है। ईरान की फतह 110 मिसाइल जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है और जुल्फकार मिसाइल की रेंज 700 किलोमीटर है। ये मिसाइलें स्ट्रेटेजिक वेपन है। जुल्फकार की रेंज तो रूस की इस्कंदर मिसाइल से भी ज़्यादा है और इसका इस्तेमाल यूक्रेन के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करके बर्बाद करने के लिए किया जा सकता है। जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बर्बाद करने के लिए किया जा सकता है। यानी साफ है, ईरान की मिसाइलें रूस के पास पहुंचने के बाद अब इस जंग के गेम बदल सकता है। दरअसल रूस और ईरान की दोस्ती मौजूदा हालात के मद्देनज़र ज़रूरत की दोस्ती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक वक्त रूस और ईरान एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे और वो दौर तब था
जब रूस में कम्युनिस्ट क्रांति हुई थी उससे पहले भी जार शाही के शासन के दौरान भी, सोवियत संघ का शासन के दौरान भी रूस के शासकों ने कई शताब्दियों तक ईरान की अंदरूनी राजनीति में दखल देने की कोशिश की थी, जिसका ईरान ने हमेशा विरोध किया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया अमेरिका और रूस की लीडरशिप वाले दो खेमों में बटी हुई थी, तब ईरान अमेरिकी खेमे में था और रूस उसका विरोधी था। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान जहां अमेरिका का दुश्मन बन गया, वहीं इस क्रांति का मकसद सोवियत संघ का विरोध करना भी था। यानी क्रांति के बाद ईरान अमेरिका का मकसद दुश्मन भी बना और कम्युनिस्ट सोवियत संघ यानी कम्युनिस्ट रूस का भी दुश्मन था। 1979 में ही सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था। अफगानिस्तान और ईरान पड़ोसी हैं, जहां से दोनों के बीच लंबी सीमा है जो मिलती है। जाहिर है रूस के साथ ईरान की पूर्वी सीमा पर भी टकराव के हालात बन गए थे, लेकिन इसी बीच ईरान की पश्चिमी सीमा के पड़ोसी मुल्क इराक के शासक सद्दाम हुसैन ने कुछ ही महीने बाद ईरान पर हमला कर दिया था। ईरान इराक की ये जंग करीब 7-8 साल चली और बाद में कुछ मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि इस जंग के दौरान रूस ने सद्दाम हुसैन की काफ़ी मदद की थी। सोवियत संघ ने इस जंग के दौरान इराक को 30 से 40 बिलियन डॉलर की मदद की थी। इराक को मिलने वाली जो विदेशी मदद थी उसमें 60% हिस्सा तो सोवियत संघ से ही आया था। हालांकि इस जंग का अंत होते होते साल 1988 तक सोवियत संघ और ईरान के रिश्ते सामान्य होने लगे और दोनों के बीच डिफेंस डील्स भी होने लगी। लेकिन जब कुछ वक्त बाद सोवियत संघ टूट गया और 2000 के दशक में जब पुतिन ने रूस की कमान संभाली, तो उन्हें एहसास हुआ कि अगर अमेरिका की मोनोपोली को तोड़ना है तो उसके दुश्मनों से हाथ मिलाना होगा। और इसी वक्त रूस और ईरान के बीच में दोस्ती शुरू हुई। उस वक्त अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कमज़ोर करने के लिए बड़ी आर्थिक पाबंदियां लगा चुका था और उसे मजबूत दोस्त की दरकार थी। साल 2007 में पुतिन ईरान के दौरे पर गए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जोसेफ स्टालिन की जो ईरान यात्रा हुई थी, उसके बाद ये किसी भी रूसी प्रेसिडेंट का पहला ईरान दौरा था। इस दौरान दोनों मुल्कों के बीच कई सारी डिफेंस डील्स हुई, जिसमें रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम S-300 भी शामिल था उस डील्स में। दोनों देशों के बीच की दोस्ती उस वक्त और ज़्यादा गहरी हो गई जब सीरिया के बशर अल असद की सत्ता के खिलाफ गृहयुद्ध शुरू हुआ और ईरान असद की सत्ता को बचाने की कोशिश में जुटा। वो उसका समर्थक है और असद को सत्ता में बनाए रखने के लिए पुतिन ने भी साल 2015 में अपनी फौज सीरिया में भेजी और ईरान और रूस के बीच में एक मिलिट्री कोऑर्डिनेशन शुरू हुआ। अब ईरान जब रूस की मदद कर रहा है यूक्रेन युद्ध में, तो बदले में उसको भी रूसी हथियारों की मदद हासिल हो रही है। मिडिल ईस्ट में पिछले साल से जारी तनाव के बाद इस बात की पूरी आशंका है कि ईरान और इजरायल के बीच जंग छिड़ सकती है। ऐसी सूरत में ईरान अपने एयर डिफेंस को मजबूत करना चाहता है। ईरान के पास रूस से मिला हुआ S-300 एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन उसकी ख्वाहिश है कि उसे रूस का सबसे मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम S-400 हासिल हो। रूस ने भी इस सिस्टम को केवल भारत, चाइना और टर्की को ही बेचा है। यूक्रेन युद्ध में यह सिस्टम अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और ईरान चाहता है कि उसके आसमान की सुरक्षा S-400 से ही की जाए। इसके अलावा ईरान और रूस के बीच में एक फाइटर जेट सुखोई 35 की डील भी हुई थी, जिसकी डिलीवरी अभी तक रूस ने ईरान को नहीं दी है। ईरान चाहता है कि उसकी डिलीवरी उसे जल्द से जल्द मिले। जाहिर है पूरी दुनिया में अमेरिका और उसके साथी देशों की नीतियों के चलते कई पुराने दुश्मन अब दोस्त बन चुके हैं और ईरान रूस की दोस्ती भी इसकी एक नज़ीर है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।